खेलो इंडिया के तहत कुछ पोस्टें जो है वो निकाली गई हैं स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से, और खेलो इंडिया में जो भी लगेंगे कोचेस वो टेम्परेरी बेस पे होंगे। वो जो फ्यूचर में पक्के होने की मांग या कोई परमानेंट होने की मांग, कोई भी ऐसी मांग जो वो नहीं कर पाएंगे। कई ऐसी एलिजिबल क्राइटेरिया है जो रखा गया है, लेकिन उनको जो क्वालिफ़िकेशन है वो NIS चाहिए उनको, वो जो इसके तहत जो स्पोर्ट्स के तहत ही जो भी होगा वैसा ही चाहिए। लेकिन 2024 दिसंबर तक ही ये जो पोस्टें हैं, और हमारे साथ कुछ जो कोचेस लेवल की जो कोच लग सकते हैं, लेकिन खेलो इंडिया में इनका क्या फ्यूचर है, इस तरह की जो पोस्टें क्रिएट की जाती हैं, क्या इनसे ये संतुष्ट हैं? पहले हम बात करते हैं, इनका नाम जानते हैं और इनका पूछते हैं। सर, क्या कहना चाहते हैं आप, इससे संतुष्ट है ऐसी पोस्टें जो निकाली जाती हैं, या परमानेंट निकाली जाए ऐसी पोस्टें क्योंकि सरकार निकाले, जिससे जो स्पोर्ट्स का भी फ्यूचर बने और जो टीचर कोचेस जो लगे वो भी, क्योंकि ऑलरेडी हम देखें तो RAK है या कई ऐसे जो गवर्नमेंट की पॉलिसियों के तहत लगाए गए हैं यहाँ पे, लेकिन परमानेंट पोस्ट ना होने के कारण जो कोचेस लगते हैं वो भी परेशान रहते हैं। हाँ, तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो रिसेंटली अभी कुछ पोस्टेज निकली हैं यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के द्वारा, जो कोचेज़ की वैकेंसीज़ है अंडर खेलो इंडिया स्कीम। तो ये जो स्कीम्स के अंडर बेसिकली जो पोस्टें निकाली जाती हैं वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर में होती है, बट इनको जो क्वालिफिकेशन चाहिए उसके लिए वो NIS चाहिए, जो कि एक परमानेंट काइंड ऑफ डिप्लोमा है, जो आप नेताजी सुभाष चंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला या बेंगलोर से आप करके आते हैं। तो आप परमानेंट वैकेंसीज़ ना निकाल के कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज़ निकालते हैं, ताकि आप अपना फ़ंड बचा सकें और कम से कम सैलरी पे आप कोचेज़ को अपॉइंट कर सकें। और ये चीज़ जो है देखी जाए तो एक मेंटल प्रेशर भी लेके आती है आजकल के यूथ के ऊपर, क्योंकि उनकी जॉब सिक्योर नहीं है और वो चाहते हैं कि उनको एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, और एक परमानेंट जो एक आपको सिक्योरिटी चाहिए गवर्नमेंट जॉब से, जो आप एक्सपेक्ट करते हो वो हर किसी को चाहिए। और अगर आप टेम्प्रेरी वैकेंसीज़ निकाल रहे हो तो कहीं ना कहीं सब मेंटल प्रेशर से सफ़र करेंगे कि उनके पास एक परमानेंट जॉब नहीं है। तो आप खेलो इंडिया के अंदर जो कोचेज़ की वैकेंसी निकाल रहे हैं उसके लिए मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप एक परमानेंट वैकेंसीज़ निकालें, और साथ ही साथ आप कुछ और जगह पे भी देखें, जैसे कि रायबरेली खेल को REK स्कीम, वो भी स्कीम के अंदर एक टेम्प्रेरी टीचर की वैकेंसीज़ निकाली जाती हैं और उन्हें वहाँ 2-2 हज़ार रुपये 4-4 हज़ार रुपये पर लगाया जाता है, जो कि बहुत गलत है। वहाँ पर भी आप थोड़ा नज़र अपनी घुमाइए और देखिए कि परमानेंट जॉब्स की कितनी ज़रूरत है और यूथ कितना ही मेंटल प्रेशर में आ रहा है कॉन्ट्रैक्चुअल बेस जॉब्स में। तो यही मेरी दरख्वास्त रहेगी कि जो भी आपने अभी कोचेज़ की वैकेंसी जो कि यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की निकाली है वो परमानेंट नेचर की निकाली जाए, ताकि एक मेंटल प्रेशर भी हटे और एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम भी यूथ को हो। और इसके साथ मैं अपनी बात को थैंक यू करता हूँ, और थैंक यू सो मच। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से आप लोगों ने गेमें खेली, उसके बाद पढ़ाई की, उसके बाद अगर आपको परमानेंट जॉब नहीं मिलती, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यार क्या हमने अपना फ्यूचर हम कहाँ अदर में जा रहा है। डेफिनेटली एक ये आई विल से कि ये एज ए यूथ आई एम नॉट फेलिंग, हमारी कंट्री एज अ सिस्टम वी आर फेलिंग, अगर हम यूथ को एम्प्लॉयमेंट नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। तो अगर हम एजुकेशन प्रोवाइड, अगर हम पहले एक तरफ हम बात करते हैं कि हमारे देश में एजुकेशन दी जाए, बच्चों के लिटरेसी रेट को बढ़ाया जाए, एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बढ़ाया जाए। लाखों रुपया खर्च करके इतनी मेहनत करके माता पिता जो बच्चों को लगाते हैं, लेकिन उसके बाद जो सरकार है वो नौकरी, जो फिट नौकरी या परमानेंट जो फ्यूचर के लिए वो नहीं दे पाती। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कहना चाहूँगा अगर आप ऐसे इंस्टीट्यूट्स खोल रहे हैं वो इसलिए आप खोल रहे हैं ताकि बच्चे एजुकेट और कल को वो देश के लिए अच्छी सर्विसेज दे पा रहे हैं। अगर आप सर्विस ही प्रोवाइड नहीं कर रहे, आप उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे कि वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर पाएँ, आपको तो लगता है कि आप भी जैसे पूरी BPED MPED कर रहे हैं या आप भी NIS की है, तो आपको लगता है कि मुश्किल होगा कि एक कॉन्ट्रेक्चुअल लेवल पे काम करना? हाँ, कॉन्ट्रैक्चुअल लेवल पे काम करना तो एक तो मेंटल प्रेशर भी आप पे आता ही है कि आप कॉन्ट्रैक्चुअल लेवल पे गए, आपके पास एक परमानेंट सोर्स नहीं, आपने इतनी एजुकेशन इतने साल मेहनत की, इतनी पढ़ाई की है, आपको तो एक परमानेंट जॉब आप तो यही चाहेंगे ना, आप परमानेंट जॉब निकले तो मैं कंपटीशन में फ़ाइट करूं। अगर आपको मौका ही नहीं दिया जा रहा फाइट करने का तो समवेयर सिस्टम इज़ फेलिंग। जो इतने फिर कॉम्पिटिशन्स खिलाए जाते हैं, इंटर कॉलेज, इंटर यूनिवर्सिटीज़, फिर बच्चे पढ़ाई करते हैं, माता पिता पे लोड डालते हैं और कि उसके बाद कोर्सेज़ किए जाएं, लेकिन जब उनको लगता है कि इस तरह की जॉब्स क्रिएट की जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जो साथी हैं वो परेशान होते हैं। हाँ, तो परेशान तो हर कोई, खाली मेरी बात नहीं है या मेरे साथियों की बात नहीं है, हर कोई जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है, मेहनत कर रहा है, वो तो पहले ही अंडर प्रेशर है स्टडीज़ को लेकर आजकल, क्योंकि स्टडी का बर्डन ही इतना बढ़ता जा रहा है। और अगर ऑन द अदर हैंड एम्प्लॉयमेंट ही नहीं मिलेगी तो उस पर एक अलग सा प्रेशर आ रहा है। एक तो वो सोच रहा है कि मैं एम्प्लॉयमेंट लूँ किस तरह, और अगर एम्प्लॉयमेंट दिख ही नहीं रही, उसको एग्ज़ाम ही नहीं मिल रहा देने को, तो वो कहेगा कि मेरे ऊपर एक जायज़ प्रेशर आ ही रहा है उस पर कि वो जॉब ही नहीं ले पा रहा है ना। जी,
शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। और ये भी कोशिश करते हैं कि जॉब मिले लेकिन परमानेंट मिले। और भी कई हमारे साथ साथी मिले हैं, उन्होंने भी अपना जो ये दुख है वो प्रकट किया है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर आप यूनिवर्सिटी में आए, कॉलेजेस में जाएं तो बहुत क्लासेस हैं, BPEd, MPEd, NIS करके बच्चे आते हैं और बड़े परेशान होते हैं कि जब उनको स्टेबल जॉब नहीं मिलती है। पूरा दिन अगर आप देखें BPEd, MPEd की क्लासेस लगती हैं, NIS की लगती हैं, ये रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ये लोग स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन पिछले कई वर्षों से 14-14 साल, 15-15 साल हो चुके हैं, लेकिन जॉब्स जो परमानेंट जॉब्स हैं वो नहीं मिल पा रही हैं। इससे पहले भी कई लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्चुअल और इस जो नॉर्मल सैलरीज़ पे जो लोग हैं वो यहाँ पे ऑलरेडी नौकरियाँ कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं खुश नहीं हैं। और दबी आवाज़ में ओपनली प्रोटेस्ट भी करके उन्होंने अपना दुख जो है वो जाहिर किया। और सरकारों से वो हमेशा ये रिक्वेस्ट करते आ रहे हैं कि कृपया जो भी पोस्ट क्रिएट करें वो परमानेंट करें। मैं भी लगातार जो और इस समय जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जो सतीश शर्मा जी स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, और उमर साहब से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी पोस्टें निकालें कृपया परमानेंट निकालें, चाहे यूथ स्पोर्ट्स की तरफ से हो, कौंसल की तरफ से हो, या किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से हो, लेकिन परमानेंट हो स्पोर्ट्स को लेकर। क्योंकि स्पोर्ट्स तभी बच्चा खेलने के लिए, युवा खेलने के लिए आएगा जब पोस्टें, जब उसको फ्यूचर उसका जो है वो दिखेगा कि अदर में नहीं है, फ्यूचर उसका ब्राइट है और वो मेहनत करके, पढ़ाई करके जो इस लेवल तक पहुँचेगा। और कितने ही जो कई सौ जो हर साल जो वो लोग हैं पढ़ाइयाँ करके निकलते हैं, स्टडी करके निकलते हैं, लेकिन परेशान होते हैं कि जब नौकरियां स्टेबल नहीं होती हैं। पोस्टें निकाली गई हैं खेलो इंडिया में स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से, तो जो भी इंटरेस्टेड हो वो जो जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है और इसी साल की जो 2024 में ही कर सकता है। एलिजिबल क्राइटेरिया जिस तरह से सर्टिफिकेट वगैरह रखा गया है, लेकिन जो भी जिन्होंने भी ये स्टडीज़ की है वो हमेशा, अब बेरोज़गारी इतनी हो चुकी है कि वो चाहते हैं कि चलो कुछ हाथ में आए, फ़िलहाल जब तक वो नहीं कर पाते। तो इसीलिए हमारी जो सरकार से, एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट रहेगी कि कृपया पोस्टें निकालें, लेकिन परमानेंट निकालें। कहीं मैं आपको बताऊं कि कितना बच्चा जो आपको हमेशा, जिस तरह से ये बॉक्सिंग ट्रैक है या एथलेटिक ट्रैक है, यहाँ पे इतनी क्लासेस जो हैं वो लगाई जाती हैं। और देखो कितना बच्चा जो है इस समय खेल रहा है। इंटर कॉलेज के कितने बच्चे आते हैं, हर अलग अलग स्पोर्ट्स में अलग अलग। लेकिन कहीं जब लगभग 14-15-16 साल से जो पोस्टें नहीं निकली हैं, 15-16 साल से, तो इतना बच्चा जब कहीं फ्यूचर में, जब हर एक बच्चे को इस तरह से जो काम की ज़रूरत रहती है, अगर वो प्रोफेशनली किसी काम को करता है तो उसको जो जॉब है वो भी प्रोफेशनली मिले, तो जिससे उसका जो फ्यूचर है वो स्टेबल हो सके। यही हमारी रिक्वेस्ट रहेगी आप सरकारों से, एडमिनिस्ट्रेशन से, कि परमानेंट पोस्टें क्रिएट की जाएं। मैं हर बार यही बात उठाता हूं कि, और कमेंट राय ज़रूर रखिएगा कि किस जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनको परमानेंट पोस्टों के लिए किस तरह से जो सरकारें हैं आगे काम करें ताकि उनका फ्यूचर जो है वो ब्राइट हो सके। कमेंट राय ज़रूर रखिएगा, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।